अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। बड़ा सियासी अपसेट हुआ है, सियासी मुखालफिन का एक दूसरे के घर आमद हुई है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की आज तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की 1 दर्जन से ज़ायद दफ़ा उनके घर जाने के बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब आज आए हैं। असद कैसर साबिक स्पीकर जो थे कौमी असम्बली, मेंबर कौमी असम्बली हैं, उनके घर आए हैं। इस वक्त हम असद कैसर साहब के घर में मौजूद हैं। क्या पैगाम है इमरान खान साहब का मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए, और ख़ास तौर पर साबिक सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब भी मौजूद हैं। शिराज अहमद शिराजी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मोस्ट प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं। शिराजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो बता दीजिएगा, ये बड़ा सियासी अपसेट नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब चल के आज असद कैसर साहब के घर आ गए? देखिए, आपने देखा होगा मुख्तलिफ मुलाकातें जो है वो चल रही है, और किसी शायर ने कहा था कि मुसलसल हो मुलाकातें तो दिलचस्पी नहीं रहती, ये बेतरतीब याराने बहुत रंगीन होते हैं। तो बस वही बात है कि देखिए, आज मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद यहाँ पर आए हैं और बताया जा रहा है कि उनके एजाज़ में ज़ुहराना रखा गया है। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर बैरिस्टर गौहर भी पहुँचे, यहाँ उमर अयूब साहब भी पहुँचे, यहाँ शिबली फराज भी मौजूद है, इसके अलावा रूफ हसन साहब भी मौजूद है। और जिस तरह आपने कहा भी कि वाकई ऐसा ही है कि मौलाना फजलुर रहमान का जो घर था G6 का बंगला नंबर 7, जो कि इस वक्त हम देख रहे थे कि मुख्तलिफ मुलाकातें वहाँ पर हो रही थी, लेकिन इन तमाम सूरत हाल में ये एक बड़ी मुलाकात इसीलिए है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद बनी गाला में यहाँ पर असद कैसर की रिहाइश गाह पहुंचे हैं। कल आपने देखा भी होगा कि आरिफ अलवी की मुलाकात हुई थी मौलाना फजलुर रहमान साहब से, और बैरिस्टर जो सलमान साहब है उनकी मुलाकात हुई थी। तो उसमें भी काफ़ी अच्छी बातें सामने आई थी, और हुई थी कि बानी चेयरमैन इमरान खान का पैगाम पहुंचाया था उन्होंने। खान साहब ने भी, आरिफ अलवी साहब ने पैगाम पहुंचाया था फजलुर रहमान साहब को। Exactly, उसके बाद डेवलपमेंट हुई और फजलुर रहमान साहब यहाँ पाए, यहाँ पहुंचे। बिल्कुल, बानी चेयरमैन का जो पैगाम था उन्होंने भी जिस तरह जमहूरियत के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब खड़े हुए हैं, उनकी तारीफ की, और जमहूरियत के लिए, जमहूरियत को परवान चढ़ाने के लिए आगे भी इस तरह के सियासी डायलॉग के थ्रू आगे बढ़ने की जो है यकीन दहानी मौलाना फजलुर रहमान ने करवाई थी। और उसी तनाजुर में आज वो यहाँ पर पहुंचे हैं। मुलाकात बड़ी इस वक्त जारी है, और जो मुजव्विज़ा आईनी तरमीम है उस पर भी बातचीत की जा रही है, ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। जिन जिन जो चीज़ें उसमें है, जो शक उसमें है, जिन पर मौलाना फजलुर रहमान को भी तहफ़्फ़ुज़ात है, जिन पर पीटीआई को भी तहफ़्फ़ुज़ात है, तो उस पर भी तफसीली बातचीत की जा रही है। और ख़ास बात ही है कि मौलाना फजलुर रहमान की तवाज़ु एक बेहतरीन टाइप के एक हलवे से की गई है, और वो हलवा जो है वो खोए और सूजी से बनी है। मैंने भी ट्राई की है, बहुत मज़े की हलवा जो है उनसे उनकी तवाज़ु की गई है। तो बेहतरीन हालात में मैं समझता हूँ कि ये बताइएगा, ये डेवलपमेंट है, ये किसके फेवर में जाती हुई दिख रही है? नून लीग जो मौजूदा हुकूमती सेटअप है उसके हक में है या उसके खिलाफ है? पीटीआई के हक में है? क्या कहिएगा? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर पीडीएम पर हम नजर दौड़ाए तो एक अहम सतून समझे जाते थे, और पीडीएम के सरबराह थे। एग्जैक्टली, और जाहिर पर सब कुछ मौलाना साहब ही कर रहे थे। अब नून लीग की हुकूमत में एकदम से यू टर्न लेके पीटीआई के साथ जाना, पीटीआई के साथ इतने बेहतरीन मरासम रखना, फिर उनके साथ मिलजुल के चलना, अब असद कैसर के घर आना। मौलाना फजलुर रहमान एक बहुत बड़ी हस्ती है, वो यहाँ पर आए हैं, तो आप इस बात से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बेग पर बहुत कुछ हो रहा है। हुकूमत के लिए टफ टाइम भी है, हुकूमत के लिए बहुत बड़ी और बुरी खबर भी है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इतने एक्टिव हो गए हैं, और इस हद तक वो जा रहे हैं कि वो आज खुद यहाँ पर पहुंचे हैं, बड़ी मुलाकात उनकी जारी है। तो मैं समझता हूँ कि सदर पाकिस्तान ने जो गुज़श्ता रोज मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की, क्या इमरान खान साहब का पैगाम है, क्या इतलात है उस हवाले से? बिल्कुल, खान साहब का जो पैगाम था, मौलाना फजलुर रहमान साहब जिस तरह डटे हुए हैं, जिस तरह उन्होंने इस मुजव्विज़ा आईनी तरमीम के हवाले से एक पॉजिटिव मौक़िफ़ रखा, उसकी भी खान साहब ने तारीफ की, और आगे भी चलने की जो है मौलाना फजलुर रहमान से डिमांड भी की कि जमहूरियत की बका के लिए, जमहूरियत के बचाव के लिए आगे भी बढ़ चढ़। आज की मुलाकात में क्या खास बात है? यहाँ पे क्या चल रहा है? क्या अंदर की इतलात है? क्या फुटेजेस है? देखिए, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की अगर बात करी जाए तो उनमें भी मुख्तलिफ ग्रुप बंदियाँ हैं, मुख्तलिफ हमने देखा कि इत्तेहाद और इत्तेफाक की थोड़ी सी कमी थी, इसलिए मुख्तलिफ लोग मिल रहे थे। और आज की जो मुलाकात है वो इसीलिए आम है कि पूरी पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है यहाँ पर मौजूद है, पूरी पीटीआई यहाँ पर मौजूद है, बैरिस्टर गौहर है, इसके अलावा शिबली फराज है, यहाँ पर जो है उमर अयूब साहब है, उसके अलावा तो जुमान रूफ हसन साहब है। तो आज की मुलाकात इसीलिए अहम है कि जितनी भी बातें थी, जितने जो खास तौर पर जो ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा इस मुजव्विज़ा आईनी तरमीम, यानी कि जमीयत उलमा इस्लाम और पीटीआई मिल के जो ड्राफ्ट तैयार करेगी।
ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے, ڈرافٹ تیار کرے گی اور ان ڈرافٹ کے حوالے سے تفصیلی طور پر بات چیت جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ جو مولانا فضل الرحمان سے حکومت رہنماؤں کی ملاقاتیں ہوئی, بلاول بھٹو زرداری کی ملاقاتیں ہوئی, نون لیگ کے شاہ نواز راندہ کی ملاقاتیں ہوئی, تو اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان ہمارے ذرائع کے مطابق اندر جو ہے پی ٹی آئی رہنماؤں کو اپنے اعتماد میں مولانا جو ہے آئینی ترمیم کے لیے ذرائع تو بتا رہے ہیں کہ راضی ہو گئے, کچھ شقوں پر ان کو اختلاف ہے, ووٹ دے دیں گے کمنگ ویک میں؟ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہے کہ جن پر مولانا فضل الرحمان کو جو ہے وہ اختلاف ہے اور کچھ سے جو ہے وہ ایگری ہے, لیکن زیادہ پر اتفاق بھی ہے. مولانا صاحب چاہتے ہیں کہ درمیانی راستہ ہو, نہ ایسا راستہ ہو کہ جو پی ٹی آئی کے لیے اچھا ہو, نہ ایسا راستہ ہو کہ جو حکومت کے لیے اور ان لوگوں کے لیے اچھا ہو جو یہ ڈرافٹ تیار کر رہے ہیں, جو یہ مجوزہ آئینی ترمیم کر رہے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب چاہتے ہیں کہ درمیانی راستہ ہو, اور اسی لیے وہ ان سب کو ساتھ ملا کر چل رہے ہیں. شراز احمد شرازی میرے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ آپ کے وقت. فرحان بھائی آپ کا شکریہ. یہ اسد کیسر صاحب کا گھر ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, سیکیورٹی اہلکار بہت بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں. امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اس وقت گاڑیاں بھی سٹارٹ ہو چکی ہیں. ممکنہ طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب یہاں سے نکلنے کے لیے شاید تیار ہو چکے ہیں. اس وقت آپ کو براہ راست مناظر دکھا رہے ہیں اسد کیسر صاحب کے گھر میں. گھر سے کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, گاڑیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں, سیکیورٹی ہائی الرٹ ہو چکی ہے. یہ براہ راست مناظر ہیں, آپ کو دکھا رہے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے. اگلے پروگرام کے لیے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.